क्या भारत ने भावलपुर और कराची को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की थी या ये महज एक अफवाह है? आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। हुकूमती ज़राए का कहना है कि भारत ने भावलपुर और कराची को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की थी। पाकिस्तान को भारत और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाई का पहले ही इल्म हो गया था। भारत को हर फोरम पर इस तरह के इकदाम ना करने की तनबीह की जाती रही। यहाँ पर आपको बताते चले कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास खिताब में इस बात का इजहार किया था कि भारत की तरफ से मिसाइल अटैक का खतरा था, तो ये खबर उसी से रिलेटेड है और उसी दिन ही जो है वो भारत की तरफ से खतरा था जिसको पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान हर सतह पर अमन की कोशिश कर रहा है, ताहम किसी ने भी जारहियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के हवाले से आलमी बरादरी को आगाह रखे हुए है। पाकिस्तान और भारतीय हुकूमत के दरमियान बराह रास्त कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन भारत को बता दिया गया है कि हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को भारत के हमले की इंटेलिजेंस इत्तला मिल चुकी थी। यहाँ पर आपको एक बात बताते चले कि जिस दिन भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक करने का मनसूबा बनाया था कराची और भावलपुर के कुछ इलाकों में, उस वक्त पाकिस्तान ने बहुत से दोस्त ममालिक को भी इस खबर से आगाह कर दिया था, जैसे कि अमेरिका, सऊदी अरेबिया और तुर्की, कि भारत हमला करने जा रहा है और अगर उन्होंने हम पर एक मिसाइल फेंका तो हम उनको 3 मिसाइल फेंकेंगे। ये इतलात हैं, इसके बारे में कोई खबर नहीं है, लेकिन यही पाकिस्तान ने उनको मैसेज कन्वे किया था कि हम ये बात का लिहाज नहीं करेंगे कि वो मिसाइल नीचे गिरेगा तो फिर हम देखेंगे कि हमने न्यूक्लियर फेंकना नहीं फेंकना। हमारे जो मिसाइल इंडिया की तरफ जाएंगे वो न्यूक्लियर जाएंगे और हम इंडिया को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। हुकूमत का कहना है कि मुल्क के अंदर गैर रियासी अनासर को गैर मुसल्लह करने के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाई जा रही है। पाकिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर अमल किया जाएगा और किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि भारतीय फ़िज़ाइया के चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि बालाकोट में जिन अहदाफ को निशाना बनाया गया वहां पर कितनी हलाकतें हुई कुछ मालूम नहीं, ये हुकूमत बताएगी। अभिनंदन जहाज उड़ाने के लिए फिट है या नहीं, तफसीली मेडिकल का टेस्ट आने के बाद इसका फैसला किया जाएगा। भारतीय फ़िज़ाइया का चीफ 6 रोज बाद मीडिया पर आया, लेकिन मीडिया का सवालों का तफसील जवाब ना दे पाए। कई सवालों पर उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। बालाकोट में कितनी हलाकतें हुई, इस सवाल पर भारतीय फ़िज़ाइया का चीफ हड़बड़ा गए और कहा कि ये हुकूमत बताएगी, हिसाब लगाएं इंडिया का। उनके एयर चीफ को ही नहीं पता कि उन्होंने क्या किया। अभिनंदन के अनफिट होने की तस्दीक करते हुए उन्होंने कहा कि तफसीली तिब्बी मुआयने के बाद फैसला किया जाएगा कि अभिनंदन जहाज उड़ाने के लिए फिट है या नहीं। मीडिया का ताबड़तोड़ सवालों से बचने के लिए एयर चीफ साहब नो मोर क्वेश्चन का नारा लगाकर दुम दबाकर भाग गए। यहाँ पर आपको बताते चले और आपने भी ये खबर यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं देखी होगी कि पाकिस्तान ने जो 6 टारगेट एंगेज किए थे आजाद कश्मीर वाले सेक्टर पे, उनमें से खबर ये है कि इंडिया के आर्मी चीफ जो है वो भी टारगेट पर आ गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनको टारगेट नहीं किया। शायद ये उसी बात का नतीजा था कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान अमन चाहता है, पर इंडियन मीडिया तुला हुआ है जंग करने। अब मुझे तो ये लगता है मेरी पर्सनल ओपिनियन के अंदर कि अब इंडियन मीडिया के कुछ एंकर्स को पकड़कर उनको जूतियां मारनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि भैया हो अगर तुम्हें इतनी जरूरत है तो आगे खुद लड़ो। इंडिया के फौजी मर रहे हैं, उनको परवाह नहीं है, उनको जो फौज हलाक होते हैं उनको रिसीव करने के लिए भी कोई हुकूमत का एहलकार जो है वो नहीं आता। और हमारे यहाँ पर जवान है जो शहादत के लिए तड़प रहे हैं और उनको मौका चाहिए कि वो जंग लड़े और शहादत का रुतबा पाएं। तो एंड पे यही कहेंगे कि इंडिया जो है वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। इंडिया का इलेक्शन हो जाने दें, उसके बाद देखेंगे इंडिया की क्या हरकतें हैं। अगर इंडिया ने कोई ऐसी हरकत की तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि इंडिया और इसराइल के दरमियान बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। इंडिया अपना बहुत सारा असला और हथियार और टेक्नोलॉजी इसराइल से लेता है। अब इसराइल क्योंकि पूरी दुनिया में मुसलमानों का दुश्मन मुल्क है और उसका काम हर मुसलमान मुल्क को तबाह बर्बाद करना और वहाँ पर फसाद बर्पा करना है, इसलिए इसराइल डायरेक्ट पाकिस्तान से पंगा नहीं ले सकता। इस बात का उसको पता है, इसलिए वो इंडिया के थ्रू पाकिस्तान में कार्रवाई करना चाहता है और करता भी है। अब पेलोड जो इंडिया के त्यारे पहले फेंक कर गए थे बालाकोट के ऊपर, वो भी इसराइल साख्ता थे, जिसका इंकशाफ एक बरतानी सहाफी ने भी अपनी रिपोर्ट में किया। इसराइल जो है वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान का भी दुश्मन है और पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाइयां करता है। वो अलग बात है कि वो इंडिया के कंधे पे बंदूक रख के चलाएगा और उसका नुकसान तो इंडिया को ही करना पड़ेगा, इसलिए इंडिया इस तरह की बेवकूफ़ी की हरकतें मजीद उम्मीद है कि नहीं करेगा। पाकिस्तान के एक सहाफ़ी मोहित पीरज़ादा ने अपने ट्वीट में कहा कि क्रेडिबल सोर्स इन पाकिस्तानी गवर्नमेंट कंफर्म दैट इसराइल वर प्रेजेंट इन राजस्थान एज अ पार्ट ऑफ एन इंडियन प्लान ऑन 27 फरवरी टू लॉन्च मिसाइल अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तानी आर्मी एंड इंटेलिजेंस अलर्ट गवर्नमेंट इंडियन वार्न ऑफ बिगर रिस्पॉन्स देन इंडियन कॉल ऑफ। ये उनको कहा था कि पाकिस्तान ने इनको कहा कि भाई हम तुम्हारी ले गए फाड़ के रख देंगे, तो उनको थोड़ा सा सुकून आ गया। पाकिस्तान के एक और सहाफ़ी सादी अफजाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि इंडिया हैज प्लान्ड मिसाइल अटैक इन पाकिस्तान ऑन 27 फरवरी। पाकिस्तान रिसीव intelligence report threats their planned missile attack had to be carried out from Rajasthan to target Pakistan cities mainly Karachi and Bahawalpur and Israel were parcel of this wicked plan। यहाँ पर पाकिस्तान के एक और साफी नसीम ज़हरा ने भी ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में इसी बात का इजहार किया कि पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेक्शन में ISI ने इंटेलिजेंस बताई थी कि जो इंडिया है वो इस तरह की हरकत करने वाला इस तरह के साथ मिलकर, जिसके बारे में हुकूमत को इतला कर दी गई। हुकूमत ने इंडिया को ये मैसेज कन्वे किया कि अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर आप हमारे जवाब से जरूर सरप्राइज होंगे और खित्ते का अमन भी तबाह करेंगे।